प्यारे बच्चों, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। आज इस निबंध को आपको पढ़ना है। इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो यह पाठ दिनकर जी ने लिखा है। ईर्ष्या एक ऐसा मनोविकार है जो हर व्यक्ति के अंदर किसी न किसी रूप में स्थित होता है, लेकिन उस मनोविकार को हम अपने ऊपर कितना हावी होने देना चाहते हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। मनोविकार तो मनुष्य के मन में रहेंगे ही। मन के विकार हैं जो हर मनुष्य के अंदर होते हैं, लेकिन उन विकारों पर कितना हम संयम रख पाते हैं, कितना हम नियंत्रण कर पाते हैं, यह बहुत बड़ी बात है। तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या तुम मेरे मन से क्यों नहीं चली गई। अब ईर्ष्या जब पैदा होती है या बढ़ने लगती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर। न हमारे शरीर पर प्रभाव पड़े, बल्कि ईर्ष्या का दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारे दिनचर्या पर, हमारे संबंधों पर, आपसी संबंधों पर, हर जगह पड़ता है। तो आइए इस पाठ के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि ईर्ष्या कहाँ कहाँ हमारे लिए नुकसानदायक और कहाँ हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। तो लेखक ने बहुत ही साफ गोई से इस निबंध को लिखा है। तो आइए सुनने समझने की कोशिश करते हैं। मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने से अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटियों में भी काफ़ी भाग लेते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदुभाषिणी। मृदुभाषिणी मतलब होता है मीठा बोलने वाली, मधुर बोलने वाली। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए। लेखक परिभाषा दे रहे हैं सुखी मनुष्य की। कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति सुखी तभी हो सकता है जब उसके घर में बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार हो, नौकर चाकर हो और जो उसकी पत्नी हो मधुर बोलने वाली हो, तभी वह सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। तो लेखक कहते हैं कि मेरे घर के दाहिनी तरफ एक वकील साहब रहते हैं जो खाने पीने से अच्छे हैं, अर्थात उनकी जो व्यवस्था है बहुत अच्छी है, आय काम भर की है, जिससे उन्हें खाने पीने में दिक्कत नहीं होती। खुद खाते हैं और दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं, इतना धन है उनके पास। और सभा सोसाइटियों में भी भाग लेते हैं तथा सामाजिक कार्यों में भी रुचि लेते हैं। इस तरह से उनका जीवन बहुत ही संतुलित जीवन है और एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए। ठीक है। फिर आगे कहते हैं मगर वे सुखी नहीं हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी वे सुखी नहीं हैं। क्यों सुखी नहीं हैं? उनके भीतर कौन सा दाह है? प्रश्न करते हैं स्वयं से और स्वयं उत्तर भी देते हैं। दाह मतलब जलन। उनके भीतर कौन सा दाह है, इसे मैं भली भांति जानता हूँ। लेखक कह रहे हैं कि आखिर वे सुखी क्यों नहीं हैं, किस जलन के कारण सुखी नहीं हैं, किस ईर्ष्या के कारण सुखी नहीं हैं, मैं उसे जानता हूँ। दरअसल उनकी बगल में जो बीमा एजेंट है, उनकी बगल में जो बीमा एजेंट है, वकील साहब के घर के बगल में मकान बीमा एजेंट का है। अब बीमा एजेंट की जो शान शौकत है, उनकी जो ज़िंदगी जीने की जो लिहाज है, ज़िंदगी जीने की जो कला है, उनकी काफ़ी इनसे बेहतर है कंपैरेटिवली। तो उनके विभव की वृद्धि से, विभव मतलब होता है ऐश्वर्य, धन, ऐश्वर्य, संपत्ति, उसकी वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। वकील साहब को भगवान ने जो दे रखा है वह उनके लिए काफ़ी नहीं दिखता है। सोचिए, यही बात है, वकील साहब के पास क्या नहीं है, सब कुछ है, लेकिन जो भी भगवान ने उन्हें दे रखा है वे उससे खुश नहीं हैं। वह उनके लिए पर्याप्त नहीं दिखता है। वे इस चिंता में भुने जा रहे हैं, जले जा रहे हैं कि काश बीमा एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क भी मेरी ही हुई होती। तो वकील साहब को इससे मतलब नहीं है कि उनके पास सुख सुविधा के साधन पर्याप्त मौजूद हैं या नहीं।
उन्हें बस बीमा एजेंट की मोटर कार को देख देख कर जलन होती है, उसकी मासिक आय को देखकर जलन होती है, और जिस शानो शौकत में वह रहता है उसकी शानो शौकत देख के जलन होती है। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। कहते हैं कि जो ईर्ष्या है उसका यही अनोखा वरदान है। वरदान और अभिशाप दो शब्द हैं, आप लोग पढ़ते हैं बून और कर्स, ठीक है। तो वहीं वरदान मतलब समझते ही हैं। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान, ईर्ष्या का लगता है वरदान दिया हुआ है कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठा पाता जो उसके पास मौजूद है। सोचिए कितनी अच्छी बात है। अगर आप ईर्ष्यालु हैं तो आपके जीवन में कितने सारे सुख भले मिल जाएं, लेकिन कभी भी उन सुखों से आप उन सुखों को भोग नहीं पाएंगे। कितनी भी चीज़ें आपको, कितनी भी सुविधाएं, कितनी भी आराम के साधन उपलब्ध हों, लेकिन उन साधनों से, उन चीज़ों से आप आनंद नहीं उठा पाएंगे, ठीक है। और बदले में क्या होगा, जो उसके पास मौजूद हैं बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है दूसरों के पास है। अपनी जो व्यवस्था है, अपने पास जो सुख साधन हैं उनसे आपको सुख नहीं मिलेगा, बजाय कि जो दूसरों के पास हैं उनको देखकर आपको दुख होगा। यही ईर्ष्या का वरदान है। कहते हैं वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता रहता है। ऐसा क्यों करता है व्यक्ति, क्यों दुख उठाता है, क्यों दूसरों की चीज़ें देखता है, क्यों दूसरे की आय पर नज़र रखता है, क्यों दूसरों की शान शौकत पर नज़र रखता है? क्योंकि वह तुलना करता है, अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है। और तुलना जब भी होती है तब ईर्ष्या होगी ही होगी, कष्ट होगा ही होगा। इसलिए हमें कभी भी किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव, जब भी किसी से आप तुलना करेंगे तो कुछ चीज़ों में आपसे श्रेष्ठ होगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कुछ चीज़ों में आपसे श्रेष्ठ हो, कुछ चीज़ों में आपसे वो कमतर हो, श्रेष्ठ न हो। ऐसा तो होगा नहीं कि हाँ सभी क्षेत्रों में आपसे वो श्रेष्ठ ही है, संभव ही नहीं है ऐसा। हर व्यक्ति में दोष, हर व्यक्ति में गुण होते हैं। तो जब भी कभी आप तुलना करते हैं, तुलना में जो आपके पास नहीं है उसका अभाव आपके हृदय पर हमेशा चुभता रहता है, हृदय में हमेशा चुभता रहता है। दंस मारना, डंक मारना, डंक मारता रहता है। कौन डंक मारेगा? अभाव। किसका अभाव? सुख सुविधाओं का अभाव, अच्छी मासिक आय का अभाव, ठीक है। दंस के इस दाह को भोगना अच्छी बात नहीं है। कहते हैं कभी भी जो अभाव का दंश है उसके दाह को, उसको जलन को भोगना अच्छी बात नहीं है। जब भी कभी आप जलन के कष्ट को महसूस करेंगे तो आपका जो दुख है वो बढ़ता ही जाएगा। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात तो नहीं, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या। लेकिन ईर्ष्या करने वाले मनुष्य की ये आदत होती है, स्वभाव में हो जाता है कि वह दूसरे को देख करके और कष्ट उठाता है, ठीक है। दूसरे की जो सुख साधन है, दूसरे की विभव की वृद्धि है, दूसरे के ऐश्वर्य की वृद्धि है, दूसरे के सम्मान की वृद्धि है, उन सब से वो बहुत तकलीफ पाता है। लेकिन ईर्ष्या करने वाला मनुष्य करे भी तो क्या, वह अपनी आदत से लाचार होता है। उसकी आदत ऐसी पड़ जाती है कि वह आदत से अपने बाज नहीं आता। आदत से लाचार हो करके उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। वेदना माने कष्ट, दुख भोगना पड़ता है। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेता और बराबर इस चिंता में निमग्न रहता है कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। यह एक ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। कहते हैं एक उपवन को पाकर, जीवन रूपी उपवन, जीवन रूपी बगीचा हम सबको मिला हुआ है। उस बगीचे को पाकर के हमको ईश्वर को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए और उस जीवन का आनंद लेना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है अपने जीवन का वह आनंद नहीं ले पाता है, बराबर इस चिंता में निमग्न रहना, डूबा रहता है कि इससे अच्छा जीवन मुझे क्यों नहीं मिला, इससे बेहतर सुख सुविधाएं मुझे क्यों नहीं मिली,
इससे और अच्छे ऐश्वर्य के साधन मुझे क्यों नहीं मिले। यह एक ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का जो चरित्र होता है भयंकर हो उठता है, डरावना हो जाता है। ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति का जो चरित्र, उसका व्यक्तित्व डरावना हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़ा दोष है कि उसके पास जो कुछ भी है वह उससे संतुष्ट न होकर के और अच्छा पाने की हमेशा सोचता रहता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूल करके विनाश में लग जाता है। जब बार बार अपने अभाव के बारे में आप सोचते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि अपने अच्छे के निर्माण की बजाय आप दूसरे के विनाश में लग जाएंगे। कैसे इसका विनाश हो? अपनी उन्नति के लिए परिश्रम करना छोड़ देंगे, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए परिश्रम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य मानने लगता है, बजाय कि वे अपनी उन्नति के लिए कठिन परिश्रम करें। सोचिए, अगर ऐसा होगा, जब आप अपने उन्नति के लिए कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो आपकी उन्नति कहाँ से होगी, कैसे होगी? बिल्कुल नहीं हो सकती है। इसलिए कभी भी हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। दूसरों से जलना नहीं चाहिए, दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए, दूसरों के विनाश के लिए, दूसरों की अवनति के लिए हमें प्रयास नहीं करना चाहिए, कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए। और ऐसी गलती आप अपने जीवन में कभी न दोहराएं। दूसरों को हानि पहुंचाने को अपना श्रेष्ठ कर्तव्य मानना मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी भूल है, और जो भी व्यक्ति इसे करता है वह अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता, कभी संतुष्ट नहीं रह सकता है, ना ही उसका जीवन कभी सुखमय हो सकता है। आगे कहते हैं कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, अर्थात जैसे ही आपके मन में ईर्ष्या की भावना पैदा होगी, निंदा अपने आप जन्म ले लेगी। सबसे पहले निंदा ही जन्म लेगी। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी, निंदा करने वाला निंदक। कहते हैं जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का, घटिया किस्म का निंदा करने वाला भी हो जाता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग, जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे, और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास वह बैठा दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि निंदा करने वाले का उद्देश्य यह होता है कि जब कभी वह निंदा किसी की करेगा तो जो भी निंदा सुनने वाला है वह जिस व्यक्ति की निंदा की जा रही है उसे अपनी आंखों से गिरा देगा, और जो निंदा करने वाला है उसकी स्थान पर वह सम्मान उसके स्थान पर उसे दे देगा। कहने का मतलब ये कि निंदा करने वाला यह सोच कर निंदा करता है कि जिसकी निंदा वह कर रहा है वह जो सुनने वाले हैं उसे अपनी आंखों से गिरा देंगे, और उन लोगों की आंखों पर वह बैठ जाएगा जो दूसरे की निंदा कर रहा है। लेकिन ऐसा कदापि होता नहीं है, मगर ऐसा ना आज तक हुआ है और ना आगे होगा। इसलिए कभी भी हमें किसी की निंदा किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसके साथ हम किसी की निंदा करते हैं वह व्यक्ति ये सोचता है कि ये निंदा करने का जो इसका स्वभाव है वह जन्मजात है, और हमारी आड़ में ये हमारी भी निंदा करेगा। इसलिए हम दूसरों की निंदा सुन करके खुश क्यों हो और इसे अच्छा क्यों माने? इसका निंदा करना काम ही है, इसलिए किसी की कभी भी निंदा कर सकता है, तो ऐसे लोगों पर विश्वास ही नहीं करता है। दूसरों की गिराने की जो कोशिश है अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती। कभी भी आप दूसरे को नुकसान पहुंचा करके अपना लाभ नहीं कमा सकते हैं, अपने लाभ को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कभी भी हमें दूसरे को गिराने की बात नहीं सोचनी चाहिए, दूसरे की गिराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम पूरा उद्यम पूरा समय अपना दूसरे को गिराने में नष्ट करेंगे तो अपने को बढ़ाने का हमारे पास समय ही नहीं होगा, अपनी उन्नति का करने का हमारे पास समय ही नहीं होगा, अपनी उन्नति के लिए प्रयास करने का समय नहीं होगा। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य किसी के द्वारा निंदा किए जाने से गिरता नहीं है। भगवान की भी लोग निंदा करते हैं। प्यारे बच्चों, इस बात को भूलना नहीं चाहिए, ईश्वर की भी लोग निंदा करते हैं। इसलिए संसार में कोई भी मनुष्य किसी के द्वारा निंदा किए जाने से
किसी की आंखों से गिरता नहीं है, कभी भी वो अपमानित नहीं होता है, बल्कि अगर यदि उस व्यक्ति का पतन होगा तो अपने अवगुणों से होगा, अपनी बुराइयों से होगा, किसी की निंदा करने से नहीं होता है। उसके पतन का कारण अपने ही भीतर के सद्गुणों का ह्रास होता है। सद्गुण, अच्छे गुण, ह्रास मतलब पतन, ह्रास मतलब कमी। कहते हैं कि जब कभी भी हमारा पतन होगा तो हमारे भीतर जो बुराइयां हैं, हमारे भीतर जो अवगुण हैं, उनके कारण होगा, किसी के द्वारा निंदा किए जाने से नहीं होगा। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता है। उसकी उन्नति तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए रखे और अपने गुणों का विकास करे, अपने अंदर अच्छे अच्छे गुणों को पैदा करे, तब उसका विकास होगा, तब उसकी उन्नति होगी। या फिर वह व्यक्ति अपने चरित्र को, अपने व्यक्तित्व को स्वच्छ बनाए, साफ सुथरा बनाए, निर्मल बनाए, कोई भी लेस मात्र भी उसके अंदर गंदगी न हो। ठीक है। ईर्ष्या का काम जलाना है। जब भी कभी ईर्ष्या हमारे ऊपर हावी होती है तो हमारे शरीर को जलाती है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। देखिए, जब कभी भी ईर्ष्या पैदा होगी तो आपका शरीर, आपका मन हमेशा जलता रहेगा, दुखी रहेगा। इसलिए ईर्ष्या का काम भले ही जलाना है, लेकिन सबसे पहले वह उसी को जलाती है इसके अंदर पैदा होती है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष वहीं की साकार मूर्ति हैं। जो ईर्ष्या है वहीं द्वेष, ये दोनों शब्द युग्म है। द्वेष हम तब करेंगे जब ईर्ष्या आएगी। बिना ईर्ष्या के हम द्वेष कभी भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न ऐसा कार्य जो कि बदले की भावना से किया जाए वही द्वेष कहलाता है। तो ऐसे आप भी बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ कोई सुनने वाला मिले और वे अपने दिल का गुबार निकाल लें, या उन्हें अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। जैसे ही श्रोता मिलते हैं, जैसे ही सुनने वाला कोई मिला, तो उनका ग्रामोफोन रिकॉर्ड प्लेयर बजने लगता है। वे बड़ी ही होशियारी से एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। ध्येय मतलब लक्ष्य। कहते हैं कि जो निंदा करने वाले हैं इतनी चालाकी से, इतने सफाई से एक एक कार्य, एक एक बात की निंदा इस तरह करते हैं मानो जो वो कार्य कर रहे हों वो दुनिया का सबसे अच्छा काम हो और उससे बड़ा कोई लक्ष्य और नहीं है दुनिया में उनके लिए। ऐसा मान करके वे इस कार्य को अंजाम देते हैं। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने सुकर्म का आरंभ सुकर्म क्यों कहा, ये व्यंग कर रहे हैं लेखक इस कर्म को। सुकर्म, सु मतलब अच्छा, कर्म मतलब कार्य। कहते हैं जब से उन्होंने इस अच्छे कार्य का आरंभ किया है तब निंदा करने वाले हमेशा अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह आपको विश्लेषण करना होगा, आपको पर्यवेक्षण करना होगा, आपको देखना होगा। इतिहास को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि निंदा करने वाले कभी भी अपने क्षेत्र में आगे नहीं बढ़े हैं, हमेशा पीछे ही हटे हैं, हमेशा उनका पतन ही हुआ है, हमेशा वो पतन को प्राप्त हुए हैं। और यह भी कि निंदा करने में जो शक्ति नष्ट होती है और जो समय नष्ट होता है, अगर वह ऐसा न करते तो उनका स्थान कहीं और होता। निंदा करने वाले लोग ये हमेशा सोचते रहते हैं कि यदि ऐसे लोग अपने समय और शक्ति का अपव्यय न करें, अपने शक्ति और समय को बर्बाद न करें, तो उनका स्थान उन्नति को प्राप्त होगा, वो उन्नति को प्राप्त होंगे। चिंता को लोग चिता कहते हैं। चिंता जो ईर्ष्या के पश्चात उत्पन्न होती है उसको लोग चिता समझते हैं। चिता क्या होती है? चिता किसी मृत शरीर को जलाती है, किसी मृत शरीर को जलाने के लिए तैयार की जाती है। उसमें आग लगाई जाती है और जब आग की लपटें उठती हैं तो उस चिता ही उस डेड बॉडी को, मृत शरीर को जला डालती है। ठीक उसी प्रकार से चिता का भी काम जलाना है, चिंता का भी काम जलाना है।
कहते हैं चिता जो है मरे हुए को जलाती है और चिंता जीते हुए को जला डालती है। ठीक है, किसी प्रचंड चिंता ने, किसी भयंकर चिंता ने, घोर चिंता ने जिसे भी पकड़ लिया उस बेचारे की ज़िंदगी ही खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर चीज़ है, लेकिन ईर्ष्या का स्थान चिंता से भी नीचे है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुण, जो उसके स्वाभाविक गुण हैं, जो उसके प्राकृतिक गुण हैं, जो उसे श्रेष्ठ बना रहे हैं, उसे वह कुंठित बना डालती है। ठीक है, कुंठित बनाने का अर्थ है उसे कुंद बना देती है, बेधार बना देती है, भोथरा बना देती है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है। कहते हैं इन सब से श्रेष्ठ मृत्यु है, मर जाना श्रेष्ठ है, लेकिन निंदा करना, ईर्ष्या करना और चिंता करना बहुत ही घटिया बात है, अच्छी बात नहीं है। बनिस्पत मतलब के बजाय इससे कि हम अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े हमें, हम जिए, इससे अच्छा है कि मर जाएं। ठीक है, अपने गुणों को, अपने स्वाभाविक गुणों को, अपने मौलिक गुणों को, अपने मानवीय गुणों को हम कुंठित बना लें, हम भोथरा बना लें, बेधार बना लें और जिंदा रहें, तो कोई मतलब नहीं है हमारे जीवन का। क्योंकि जैसे ही हम ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या हमारे जो स्वाभाविक गुण हैं उनको नष्ट कर डालती है। ठीक है, तो हमें भी कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। अंत में कहते हैं कि चिंता दग्ध मनुष्य समाज की दया का पात्र है। जो भी दग्ध मतलब जला हुआ, जो चिंता से जला हुआ, चिंता से युक्त मनुष्य है, वह समाज के लोगों के लिए दया का पात्र है, इस पर दया करनी चाहिए हमें। किंतु ईर्ष्या से जला भुना व्यक्ति जहर की चलती फिरती गठरी के समान, चिंता और ईर्ष्या को कंपेरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि चिंता से जो पीड़ित मनुष्य हैं वो समाज में दया के पात्र हैं, किंतु जो लोग ईर्ष्या करने वाले हैं वे लोग ऐसे जहरीले लोग हैं, ऐसे जहर के पोटली के समान हैं। और कैसी पोटली? गठरी बने पोटली, चलती फिरती पोटली, एक ऐसी पोटली जो जहाँ भी जाती है हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है, गंदा करती रहती है। कहते हैं अंत में ईर्ष्या से जो व्यक्ति पीड़ित होता है वह एक चलती फिरती गठरी के समान जहरीला होता है। वह जहाँ भी जाएगा अपना जहर फैलाएगा और उसके जहर के प्रभाव में आकर के प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व को खो बैठेगा, स्वयं को नष्ट कर बैठेगा। इसीलिए हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, हमें ऐसे लोगों से बराबर की दूरी बनाकर रखना चाहिए। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं है, प्रत्युत मतलब बल्कि इससे मनुष्य के आनंद में ही बाधा पड़ती है। कहते हैं कि न केवल इस चरित्र का एक दोष है, बल्कि आनंद, उसके जीवन के आनंद को पहुंचाने में बाधा का काम करता है। मनुष्य का जो स्वाभाविक आनंद है उसमें बाधा डालता है। कौन? यह ईर्ष्या वाला गुण। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सूर्य मध्यम सा दिखने लगता है। कहते हैं कि जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का प्रादुर्भाव होता है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है, तो वह व्यक्ति, उसे ऐसा लगता है जैसे सूर्य भी आज धीमा धीमा प्रकाश दे रहा है, तेज नहीं दिखाई पड़ रहा, प्रकाश उसका मध्यम हो गया। ठीक है, पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता। जैसे ईर्ष्या हमारे पर हावी होती है, पक्षियों का चहचहाना, पक्षियों का कलरव करना हमें नहीं सुहाता है। उनके पक्षियों के चहचहाने, पक्षियों के बोली में हमें कोई आकर्षण समझ में नहीं आता है, कोई आकर्षण। ठीक है, फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वो देखने योग्य ही न हो। फूलों को देख करके हमें ऐसा लगता है मानो न उनके अंदर सुंदर रंग है और न ही उनके अंदर सुगंध रह पाई है। उनकी सुगंध, उनका सुंदर रंग सब समाप्त हो गया है। हम कब ऐसा सोचते हैं? जब हमारे अंदर चिंता का प्रादुर्भाव होता है, चिंता उत्पन्न होती है। ठीक है, आप कहेंगे निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को बींध कर हंसने में एक आनंद है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह आनंद तो ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, और ऐसा पुरस्कार उसे तब मिलता है जब वह किसी की भरपेट निंदा कर लेता है। तो कभी भी ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति जब भी कभी किसी की निंदा करता है तो सोचता है उसे बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो गई,
जबकि सच में ऐसा होता नहीं है, लेकिन शायद उसका यह भ्रम है। प्रतिद्वंदी जो होते हैं, विरोधी, ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति हमेशा विरोधियों के पीछे पीछे पड़ा रहता है, उनकी हर एक एक्टिविटी पर निगाह रखता है, उनकी हर एक कमियों को नोटिस करता है और उन कमियों को नोटिस करके उसकी निंदा करता रहता है। ऐसा करके मानो वो बहुत बड़ा पुरस्कार पा जाता है और इस पुरस्कार को प्राप्त करने में उसे हंसी आती है। वह भी ऐसी हंसी हंसता है जो सामान्य मनुष्य की हंसी नहीं होती, वह राक्षस की हंसी होती है। और जो उसे निंदा करने से आनंद मिलता है वह भी राक्षसी आनंद है। कुल मिलाकर के लेखक ने फटकारा ऐसे लोगों को जो निंदा करने वाले हैं, जो ईर्ष्या करने वाले हैं, कि कभी भी आप किसी से ईर्ष्या न करें, उसके गुणों को देख करके जलें न, बल्कि उसके गुणों को देख करके आप उसका अनुकरण करें, उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। यदि आप ऐसा करते हैं तभी अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, अन्यथा जलने से तो आपके गुण नष्ट हो जाएंगे। आपके जो स्वाभाविक गुण हैं, जो आपकी पहचान कराने वाले गुण हैं, वे भी समाप्त हो जाएंगे। इस तरह से अपना अस्तित्व ही आप खो बैठेंगे। तो कभी भी गलती से भी हमें इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे कि हम अपने मौलिक गुणों को नष्ट कर डालें। तो कुल मिलाकर के यह बात कहना चाहता है लेखक इस पाठ के माध्यम से कि ईर्ष्या एक ऐसा मनोविकार है, जब भी कभी हमारे ऊपर ये हावी होता है तो हम अपना सारा कार्य छोड़ करके दूसरों को देखने में, दूसरों का पर्यवेक्षण करने में, दूसरों से तुलना करने में अपने जीवन के अमूल्य समय को नष्ट करने लगते हैं, बर्बाद करने लगते हैं। ऐसा करना कदापि हमारे लिए सही नहीं है। और इस पाठ के दूसरे हिस्से के साथ हम कल फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।